जय जोहार, नमस्कार, हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कृषि शिक्षक भर्ती में बीएड की अनिवार्यता लगा दी गई है। मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार बीएड की इसमें अनिवार्यता है। तो इसमें हम इसकी अनिवार्यता ना हो या फिर इसमें और हमारा जो कम्युनिटी है, अधिकतम लोगों के पास बीएड की डिग्री नहीं है। 90% से ज्यादा बच्चे के पास नहीं है। और 2019 में भी बीएड नहीं लगा था। 2025 में अचानक बोल दिया कि बीएड लगेगा। तो इसमें थोड़ी सी सभी बच्चे बीएड की डिग्री प्राप्त नहीं किए हैं, बीएड की डिग्री नहीं किए हैं। तो इसके लिए हम सरकार को ज्ञापन देने जाने वाले हैं कल परसों। ठीक है, वीडियो आज देख रहा हूं, मतलब 13 और 14 को। तो इसके बारे में पूरा हम जानकारी लेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या इसमें होने वाला है। ठीक है, साथ ही आरएचओ भर्ती 2026 में आरएचओ का नामो निशान नहीं है, तो इसका भी भर्ती हम किस तरीके से करवा सकते हैं इसके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। आरईओ का जो तीसरा लिस्ट आ चुका है, मतलब कि आने वाला है, ऐसा सोर्सेस बता रही हैं, लेकिन इसमें अभी उतना अच्छे से काम नहीं हो रहा है। तो ये तीसरा लिस्ट कैसे आएगा, और प्रमोशन जो हुआ है उसके बाद हजारों पोस्ट इसमें भी अब खाली हो चुके हैं। तो पुनः इसमें भर्ती किस तरीके से हो सकता है, इसको भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरा एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के हर एक कृषि स्टूडेंट के लिए। तो पूरा अच्छे से इस वीडियो को बिल्कुल देखिएगा। आजकल रील्स के जमाना है, तो टाइम किसी के पास नहीं है, सभी बिजी हैं, लेकिन ये आपके भविष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो देखिए, कल हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो आने वाले हैं, और माननीय जो राज्यपाल महोदय, कृषि मंत्री, ये सब कल आने वाले हैं। आईजीकेबी में मुलाकात करने की पूरी कोशिश की जाएगी, और जो भी जानकारी होगा, जो भी शेड्यूल होगा, आपके ग्रुप में बता दिया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप बना है, तो पब्लिक ग्रुप में बता दिया जाएगा। जो एक्टिव ग्रुप है उसमें क्या क्या करना है उसमें आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, लगभग 13 को सभी को आ जाना है रायपुर। ठीक है, आईजीकेबी में कोशिश करेंगे मुलाकात करने की। यदि नहीं हुआ तो हम अगले दिन 14 तारीख को सबका रुकने का व्यवस्था अपना अपना आप लोग मनाना होगा, अपने जिम्मेदारी पर सभी को आना पड़ेगा। 14 को जो शिक्षा मंत्री हैं, एकदम सुबह 7-8 बजे एकदम सुबह उसके निवास में हमें पहुंच जाना है। पीएओएचडी हमें टाइम नहीं दे रही हैं, तो हमें उसका निवास में जाना पड़ेगा और उससे हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा जो भी हमारी मांग है उसको। ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं, वही बात है ना। साथ ही उसका एक लेटर पेड बनवा के हमें उसको शिक्षा सचिव को देना पड़ेगा मंत्रालय में, क्योंकि जिन लोग बीएड वाले हैं उन लोग ऑलरेडी एक रेफरेंस हाई कोर्ट का उन लोग दे चुके हैं, मंत्रालय में जमा कर चुके हैं, और उन लोग मुलाकात करके अपना जो भी पक्ष है वो अपना पक्ष रख चुके हैं। तो अब हमारी पारी है, जितना नॉन बीएड वाले हैं उन लोग को भी यूनिटी दिखा के अपनी जो भी मांगे हैं उसको सरकार के समक्ष और जो भी शिक्षा सचिव है उसके समक्ष हमें रखना होगा। ठीक है, आपको यदि एक्टिव ग्रुप में जुड़ना है तो आप इस नंबर पे संपर्क करके आप यदि मिलना चाहते हो तो आप भी मिल सकते हो, क्योंकि ये पूरा कम्युनिटी चाहता है वही चीज। यदि आप पूरा कम्युनिटी चाहता है, और 90% स्टूडेंट यही चाहते हैं जो आवेदन में हैं। ठीक है, जिन लोग बीएड है उन लोग बस नहीं चाहते। ठीक है, तो 15 दिन मतलब एक आध हफ्ता 15-20 दिन में या कुछ भी टाइम में लगभग बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते के बाद नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। ड्राफ्टिंग लगभग तैयार हो चुकी है और कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, 13 तारीख को क्या होगा इसके लिए आज एक मीटिंग रखा गया है। मीटिंग की जो भी शेड्यूल होगा वो ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी पिन करके आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें पूरा जानकारी आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि कृषि शिक्षक भर्ती में ये जो है सबसे बड़ा सिरदर्द यही है कि इसमें 2019 में नहीं लगता है, 2025 में अचानक फरवरी में बोला जाता है कि आपको बीएड लगेगा। अब कोई किया ही नहीं है, और जिन लोग किए हैं उन लोग अपना दिमाग लगा के इसमें कोर्ट केस कर दिए। तो बीएड की अनिवार्यता हो चुकी है अभी तक। ठीक है, ये न्यूज कटिंग आप सबने पढ़ लिया, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये कोर्ट का जो भी जजमेंट है इसके अनुसार हम देखें तो हाईकोर्ट ने कहा था कि
एनसीटीई द्वारा तय बीएड न्यूनतम योग्यता है जिसे सरकार बदल नहीं सकती। ठीक है, यानी कृषि शिक्षा एग्रीकल्चर टीचर की भर्ती में बीएड अनिवार्य रहेगा। साथ ही बोला गया था कि राज्य सरकार इस योग्यता को घटा या हटा नहीं सकती, लेकिन रिलैक्सेशन दे सकती है, एक टाइम ड्यूरेशन दे सकती है, एक ब्रिज कोर्स बना सकती है। इसका रीजन हम आगे जानेंगे आगे इस स्लाइड में। ठीक है, देखिए सबसे पहला है कि हम पोल कराए थे। पोल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 90% स्टूडेंट के पास क्या नहीं है। देखो हजारों लोगों ने यहाँ पे पोल में पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से 90% बच्चों के पास बीएड की डिग्री है ही नहीं। यहाँ पर भी देख लो करीब 138 लोगों के पास नहीं है तो 20 लोगों के पास है। यहाँ पे हम इसमें देखें, ठीक है, गूगल फॉर्म में देखें तो इसमें 87 में से केवल 2 लोगों के पास था। ठीक है, 87 लोग ने गूगल फॉर्म भरा था, उसमें 2-4% के पास ही था। आप यहाँ पे सब में देख सकते हो नो 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 ही है। ठीक है, एक आध जगह ही यहाँ पे यस दिख रहा है एक तो। ठीक है, मतलब बीएड की डिग्री अधिकतम विद्यार्थी के पास, अधिकतम स्टूडेंट के पास है ही नहीं। ठीक है, तो सरकार के समक्ष ये बात को रखेंगे, हम भी अपना पक्ष रखेंगे। नॉन बीएड वाले, बीएड वाले तो अपना पक्ष रख चुके हैं और अपना जो भी क्राइटेरिया है उसको वो लोग फिक्स करा चुके हैं। ठीक है, तो इसमें साथ ही हम थोड़ा से इसमें राजस्थान का यदि एक रेफरेंस ले, इस कोड की स्टडी करें तो राजस्थान में भी सेम हुआ था। बट इसमें है ना, देखो 2018 में बीएड नहीं लगा था। ठीक है, बट इसमें पीजी लग गया था, तो ये एक बाध्यता हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 2025 का, तो 25 में लगा था और 2018 में नहीं लगा था। बीएड सेम कंडीशन था वहां पर भी, है ना, वहां पर भी जैसा अभी छत्तीसगढ़ में कंडीशन था सेम वहां पर भी वही कंडीशन था, लेकिन वहां पे भी कोर्ट केस हुआ, उसके बाद बीएड की अनिवार्यता को खत्म कर दी थी बोलना चाहिए, या तो थोड़ा से उसको रिलैक्सेशन मिला था। ठीक है, तो ऐसा छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है। ठीक है, देखो राजस्थान में क्या हुआ था कि 2018-19 में एग्रीकल्चर लेक्चरर भर्ती में बीएड नहीं मांगा था, केवल एमएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर पात्र थे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और इस पर विवाद हुआ, मामला राजस्थान हाईकोर्ट में गया। उस समय कोर्ट ने बीएड को अनिवार्य नहीं माना और अभ्यर्थियों को राहत दी गई। ठीक है, हमको भी मिल सकता है, हम भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं यदि सरकार हमें इसमें मदद नहीं करेगी तो। वर्ष 2025 की भर्ती में जो राजस्थान पीएससी है ने बीएड को अनिवार्य कर दिया, अब 25 में कर दिया। ठीक है, अब यहां पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो ये सब है, आप यहां पे देख सकते हो। यहाँ पे एग्रीकल्चर विषय पढ़ाने के लिए टीचिंग क्वालिफिकेशन बीएड अभी लग रही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी यह पैटर्न लागू हुआ और सरकार ने छूट नहीं दी, तो परीक्षा के बाद कोर्ट केस संभव है और होना ही होना है। ये राजस्थान का यह निर्णय अब छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर टीचर एलिजिबिलिटी के लिए कानूनी मिसाल बन सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसका हम यदि रेफरेंस ले तो ओनली पीजी पीएचडी मांगेगा तो यूजी वालों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसका रेफरेंस देना है कि ना देना है अभी डिसाइड नहीं हुआ है। बाकी एक केस स्टडी बनता है कि यदि ऐसा राजस्थान में हो सकता है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अधिकतम बच्चों के पास है ही नहीं बीएड की डिग्री। जहां बहुमत होती है सरकार उसके पक्ष में होती है, जहां ज्यादा विधायक रहता है वहीं सरकार बनती है, और जहां ज्यादा स्टूडेंट रहती है सरकार उसके हिसाब से चलती है। और हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी है वो बोल चुके हैं कि हम सभी को संतुष्ट करना चाहते हैं, सभी के लिए पोस्ट होगा और सभी को हम मौका देंगे, तो उसके हिसाब से सरकार हमारी इसमें मदद कर सकती है। ठीक है, 2019 के नोटिफिकेशन में आप देख लो। ठीक है, इसमें 4 और 5 इसमें साफ साफ लिखा है कि बीएड टीटी की अर्हता आवश्यक नहीं है। ठीक है, 2019 में नहीं लगता है, फिर बोलते हो 2025 में लगेगा।
ठीक है, कभी बोलते हो लगेगा, कभी बोलते हो नहीं लगेगा। जो माननीय हाईकोर्ट है उसको भी एक टाइम ड्यूरेशन देना चाहिए था। मुझे लगता है कि हमारा जो सरकारी वकील है वो अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा है, क्योंकि एग्रीकल्चर में, चलिए आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, इसमें देखिए पोस्ट की संख्या भी देखिए 196 आया था, और इस बार पद की संख्या भी बहुत कम हो रही है। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सरकार है, हमारा जो माननीय हाईकोर्ट है, उसको ये देखना चाहिए कि हम बीएड किस में करें, कौन से सब्जेक्ट में करें। हिंदी से करें, इंग्लिश से करें, सामाजिक विज्ञान से करें, जीव विज्ञान से करें, भौतिक विज्ञान से करें, या गणित से करें। कोई विषय है ही नहीं। तो ये सब हमें सरकार को समझाना पड़ेगा, हमारे मंत्री महोदय जी माननीय गजेंद्र यादव जी को समझाना पड़ेगा, उससे निवेदन करना पड़ेगा, तभी इस पे कुछ हो सकता है। ठीक है, यहां पे देख लो, जो है ना डीपीआई से जो लेटर आया था उसमें आप देख सकते हो कि 324 कुल स्वीकृत पद थे, जिसमें से रिक्त पद 150 थे। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है कि चरणबद्ध होगा। ठीक है, तो चरणबद्ध होगा, तो यदि चरणबद्ध होगा तो 80 और 70 इस रेशियो में आ सकता है, जो अभी तक जो डेटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 2 से 3 चरण में हुआ तो इस प्रकार से आ सकता है। तो इसको बढ़ाने के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन दे चुके हैं और बहुत ही हम विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार से कि इसमें ये जो है बीएड को अनिवार्य नहीं करना चाहिए। भले टेट को अनिवार्य कर दो, भले ही आप इसमें आप चाहो तो एक ब्रिज कोर्स चला लो, कुछ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के पास बीएड की डिग्री नहीं है। तो किसी को हमें परीक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। करीब 30 से 35 हजार स्टूडेंट्स हैं, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी और पूरे छत्तीसगढ़ से बाहर में भी सभी लोग हैं। तो इसमें ये नहीं लगना चाहिए। इसके लिए माननीय महोदय, मंत्री महोदय को दुर्ग में आवेदन हमारे कृषि स्टूडेंट्स दे चुके हैं, आप फोटो में देख सकते हो, और इसमें पूरा समझाया गया था। तो मंत्री महोदय जी ने बोला था कि ठीक है, यहाँ दुर्ग है, ये यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उसकी समस्या देखे जाते हैं, आप लोग का समस्या मंत्रालय वाला है, तो मंत्रालय में आना और आप लोग की जो भी समस्या है उसका समाधान हम करने की कोशिश करेंगे। बट उसके पीए और ओएसडी साहब अभी तक टाइम नहीं दिए हैं, और हमारे जो माननीय मंत्री महोदय हैं वो बिहार प्रवास पे थे, बिहार दौरे पे थे, इलेक्शन ड्यूटी उसका लगा था, तो उसमें बिजी था, तो फिर टाइम नहीं दे पाए हैं। बाकी कल और परसों मिलने की पूरी कोशिश की जाएगी कृषि छात्रों के द्वारा। ठीक है, एक बेसिक सा एक अपडेटेड एप्लीकेशन इस प्रकार से बना हुआ है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हो चाहो तो। ठीक है, ये पूरा पीपीटी आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर देख लो 200 जो पोस्ट है वो आ रहा है किसका, तो गणित और विज्ञान वाले लोग का। देखो इन लोग का 200 आ गया, पहले आ ही नहीं रहा था, अब कैसे आ गया। इन लोग मेहनत किए, मंत्री जी से मिले, रिक्वेस्ट किए, सरकार से जो भी कर सकते थे किए, तो उन लोग को अनिवार्य किया गया है। ठीक है, बाकी हमारा वही है, हमारे में तो कुछ अपडेट हुआ नहीं है। ठीक है, वही पद आ रहा है 4708। ठीक है, क्या हो सकता है, तो सबसे पहले टेट के साथ ब्रिज कोर्स की अनिवार्यता पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। पूरा कम्युनिटी एक मत होके इसमें अपना सहमति दे सकती है। परंतु यदि बीएड को अनिवार्य किया गया तो यह विषय माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पुनः पिटीशन का कारण बन सकता है। अधिकार सबको है, बीएड वालों ने अपना पक्ष रखा तो नॉन बीएड वाले भी अपना पक्ष रखेंगे, है ना। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और बीएड वाले जितना कैंडिडेट हैं वो अपना लिए रास्ता बना रहा है, तो नॉन बीएड वाले भी अपने लिए रास्ता बनाएंगे। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉन बीएड वाले कैंडिडेट ज्यादा हैं और बीएड कैंडिडेट कम हैं, और यहाँ पे बीएड की ऐसी कोई डिग्री नहीं है जो कर सके स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हाई कोर्ट जाने के लिए लोग तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी IARI वाले लोग तैयार हैं। तो 2 से 2 पिटीशन लग सकते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और इसके बेस पे जो भर्ती है वो होल्ड भी हो सकता है, वो स्टे भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कंफर्मेशन नहीं है। इन लोग, जिन लोग बीएड वाले थे, इन लोग मंत्रालय गए थे। ठीक है, वहां पे जो माननीय हाईकोर्ट का जो भी रेफरेंस है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो जमा किए हैं, और उसी के बेस पे बोला गया है कि इसमें बीएड को अनिवार्य किया जाएगा।
और वो ड्रॉप बन के पूरा व्यापम में चला गया है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पुनः मंत्री जी से मिलना होगा, निवेदन करना होगा। उसका एक लेटर पेड यदि मंत्रालय में जाएगा, शिक्षा सचिव जी के पास जाएगा, तो जो भी विभागीय अधिकारी उसको यदि निर्देश मिलेगा तो इसमें अपडेट होने की संभावना अभी भी है। ये काम इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बट सरकार चाहे तो इसमें बीएड की अनिवार्यता है तो कुछ ऐसा कर सकती है, ब्रिज कोर्स वगैरह चला सकती है। क्योंकि एक ऐसा कोर्स बनना चाहिए एग्रीकल्चर के लिए जिसमें कृषि शिक्षा को बढ़ावा मिले, वहां पे ट्रेनिंग हो एग्रीकल्चर की। अब जो विषय देख रहे थे उसमें तो है ही नहीं ऐसा, तो ऐसा कोर्सेस बना सकती है। भर्ती के बाद एक टाइम ड्यूरेशन दे सकती है, जिससे हमारे माननीय हाईकोर्ट का जो भी डिसीजन है ना, उसका भी सम्मान हो सके और हमारा भी अपना इसमें काम हो सके। तो इस पे पूरा प्रयास किया जा रहा है कृषि स्टूडेंट्स के द्वारा, जितना एक्टिव मेंबर्स है उसके द्वारा। जो भी अपडेट होगा ग्रुप में आपको मिल जाएगा, हमारे यूट्यूब पोस्ट पे मिल जाएगा। मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा हर चीज का, बट पोस्ट देखोगे यूट्यूब उसमें मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, वहां से आपको अपडेट मिलेगा। और केवल अपडेट लेना नहीं है, साथ भी देना है। जो नंबर दिया गया है उसमें आप चाहो तो मैसेज करना, कॉल किसी को मत करना, सब बिजी हैं। मैसेज करके आप एक्टिव ग्रुप का हिस्सा बनिए और इसमें सरकार से जो भी हम निवेदन कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं, उसमें सभी को सहयोग देना है। ठीक है, और ये पद होल्ड भी हो सकता है। यदि हम सरकार के पास जाएंगे तो वो देखा जाएगा, रिव्यू करेंगे सारी चीजों का, तो ये पता चलेगा कि बीएड कैंडिडेट बहुत कम है, गिनती में है, बस 500 1000 से भी नीचे है। तो सरकार को लगेगा तो होल्ड भी कर सकती है कि इस पोस्ट को होल्ड रखो, है ना। इसको सभी बच्चों के पास जब बीएड की डिग्री होगी तो इसको हम करा लेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो नुकसान किसका होगा, बीएड वालों का। इतना महंगा डिग्री लिए हो बीएड का, ठीक है। अटेंडेंस वालों की, नॉन अटेंडेंस वाले मुझे नहीं पता है। और कमेंट में यदि बदतमीजी की है तो बदतमीजी से जवाब मिल जाएगा, एक और लेटर दे देंगे, सबकी डिग्री का चेक होना चाहिए। ठीक है, कौन अटेंडेंस वाला कौन अटेंडेंस वाला नहीं है, और पिटीशन तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और आपका ईमेल से आपका पूरा डिटेल भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा कमेंट बाजी फालतू वाला मत करना, और उस कमेंट का यदि रेफरेंस यदि शिक्षा सचिव को भी दे देना तो क्वालिटी दिख जाएगा कि कितना क्वालिटी है बीएड वाले लोग की। ठीक है, तो इसलिए विनम्रता से आपने अपना पक्ष रखा तो नॉन बीएड वालों को भी रखने दो। फालतू का कमेंट बाजी करने से क्या आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये है, ऐसी स्थिति में कृषि शिक्षा से जुड़ी पदों पर भर्ती प्रक्रिया में रोक या स्टे लग सकती है। आपको बता चुका हूं। हमें क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन है ग्रुप्स में मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, क्योंकि हर चीज का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, मैं भी बिजी होने वाला हूँ, है ना। और विद्यार्थी हेतु बनाई गई मुख्य जानकारी मीटिंग, है ना, मीटिंग वगैरह कराएंगे, उसका पूरा लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा। उसके बेस पे सब डिसाइड होगा। जो शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देने की पूरी स्थिति से अवगत करना, सबसे पहले शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, फिर उसका एक लेटर पेड बनवा के हम लोग शिक्षा सचिव से पूरा अवगत कराएंगे। उसके बाद यदि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में यदि मिल गए हमारे मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी, तो उससे भी हम उसको भी अवगत कराएंगे। देखिए यहाँ पे आने वाले हैं, प्राकृतिक खेती एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी में आने वाले हैं हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे माननीय राज्यपाल महोदय हैं, जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री तो नहीं, कृषि मंत्री जी हैं, वो आने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें मिलने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, उद्यानिकी में भी देखो तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें भी करीबन आप देख सकते हो कितना पोस्ट खाली है, 231 पोस्ट खाली है। इसके लिए आवेदन बना दिया गया है। और वित्त मंत्री जी भी यदि 13 और 14 को मिले तो वित्त मंत्री जी से भी मुलाकात करके इस पे जो भी हो सकता है इस पे भी करने की कोशिश करेंगे। 2026 के कैलेंडर में ये होना चाहिए, हम इसका सपोर्ट में हैं। लेकिन वित्तीय स्वीकृति इसको नहीं मिल रही है, 3 से 4 बार हो चुका है। तो इसमें यदि हो सकता है तो इसको भी पूरा कराने की कोशिश किया जाएगा कृषि छात्रों के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि 1 स्लॉट 2 स्लॉट और यहाँ पे 3 स्लॉट खाली है। तो इसी में यदि आरएचओ करवाने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि 8 साल से वैकेंसी नहीं आई है। एक एडवर्टाइजमेंट आया था, इसमें भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, एक आरटीआई लगाया गया था, ये आरएचओ का है, आरईओ का है, आरईओ का। ठीक है, चलो आरईओ का बात कर लेते हैं, टाइम कम है।
इसलिए थोड़ा सा इसमें शॉर्ट में कर रहे हैं। इस पर डिटेल वीडियो मैं आगे और बनाऊंगा। फिलहाल अभी जो जरूरी चीजें हैं उस पर हम ज्यादा बात करते हैं। कृषि शिक्षक वो ज्यादा जरूरी है, आरएचओ भी जरूरी है, उसके लिए भी ज्ञापन देने की पूरी कोशिश की जाएगी कृषि छात्रों के द्वारा। आरईओ की तीसरी सूची आप देख सकते हो कि इसमें एक आरटीआई लगाया गया था, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो जिलेवार पूरा इसमें डेटा इसमें आप देख पा रहे हो कि इसमें 700 कितना है 729 सीट यहाँ पे रिक्त दिखाई गई है। अब उसी के अनुसार यदि हम देखें तो ये पूरा प्रमोशन वाला है, इतना लोगों का प्रमोशन हो चुका है एडीओ में, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आरटीआई लगाए थे उसके अनुसार 729 पद खाली थे और 347 पद पदोन्नति से प्राप्त हुआ था। उसके अनुसार हम देखें तो 1076 पद अभी भी खाली है आरईओ में। तो इसके लिए यदि तीसरा लिस्ट निकला उसके बाद फिर पुनः आरईओ के वैकेंसी के लिए हम निवेदन कर सकते हैं माननीय कृषि मंत्री जी से। तो कृषि मंत्री, वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री जी से मिलने का प्रोग्राम है। यदि माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी मिले तो उससे भी मिलने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। पदोन्नति के बाद, ठीक है, आप ये सब देख सकते हो। बाकी ये पूरा पीपीटी आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप पढ़ते रहना अच्छे से, ठीक है। लास्ट में यही बोलूंगा, हिम्मत नहीं हारना है। कुछ भी चीज इम्पॉसिबल तो नहीं है मेरे ख्याल से, हर चीज पॉसिबल है। यदि आप उसको ठान लो तो वो जीत है, मान लो तो वो हार है। थैंक यू। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफवे देयर। यदि आप विश्वास करते हैं कि आप कर सकते हो तो आप आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं, मतलब आत्मविश्वासी सफलता की पहली सीढ़ी है। हमने दुर्ग में आवेदन दिया है, हमने ओएसडी साहब को बात किया है, हमने पूरा सोशल मीडिया कैंपेनिंग के थ्रू भी अपनी पक्ष रखे हैं और जो भी हम कर सकते थे वो कर रहे हैं। और भी जो करना चाहिए आप कमेंट में बताइए। और बीएड वाले लोग को बस यही बोलूंगा, कमेंटबाजी करोगे तो एक्शन आपके खिलाफ भी होगा। ये कमेंट को न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा देश देखता है। बीएचयू वाले भी मिले हैं, उन लोग भी बोल रहे हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ से बाहर वाले हैं ना, जो लोग छत्तीसगढ़ के लोग हैं लेकिन उन लोग बाहर हैं, उन लोग को भी शौक है टीचर बनने का। तो सबको मौका मिलना चाहिए। IARI वाले जो है दिल्ली वाले, उन लोग भी देखते हैं वीडियो को। यदि कमेंटबाजी करते हो तो वो मेरे खिलाफ नहीं, पूरा आप कम्युनिटी के खिलाफ कमेंट करते हो। और तू मैं करोगे तो पोस्ट होल्ड होने से कोई नहीं रोक सकता। प्यार से रहोगे, भाईचारे से रहोगे तो काम तो कुछ बन सकती है। और ज्यादा गाली गलौज करोगे, किसी को पर्सनल अटैक करोगे ना, तो आप लोग का भी हालत खराब हो सकती है। क्योंकि मैं कुछ भी आप लोग को बोला नहीं हूं अभी तक। आप लोग ग्रुप में भी हो, पब्लिक ग्रुप में कुछ भी मैं नहीं बोला हूं, ठीक है। और ये मेरी लड़ाई नहीं है, पूरा एक कम्युनिटी की लड़ाई है, ठीक है। न्यायपूर्वक शिक्षक भर्ती होनी चाहिए और इसमें हम सबको एकजुट होके, एक मत होके काम करना चाहिए। और बीएड वाले वो अपने स्वार्थ में लिप्त हैं, उन लोग को 1000 प्रकार के नियम कानून यहाँ पे लगता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उन लोग को अपना निजी स्वार्थ में लिप्त लोग हैं और कुछ गलत भी नहीं है। बट आप लोग अपना स्वार्थ देख रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप यदि कोई कुछ करना चाहता है नॉन बीएड वाले तो उस पर रोक लगाना वो गलत है, ठीक है। आप अपना पक्ष रख लिए। अब जो नॉन बीएड वाले हैं वो भी अपना पक्ष रखेंगे, वो भी सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे, वो भी मंत्रालय जाएंगे, वो उसको भी लगेगा तो वो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अपने न्याय के लिए, ठीक है। तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं, आप भी अपना पक्ष रखिए। साथ ही एक चीज और बोलूंगा कि ये सब पॉलिटिकल एक्टिविटी तो हो रही है, साथ में हमें पढ़ाई भी करनी है। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के महीनों भर बाद, 45 दिन बाद, 60 दिन बाद कुछ भी डेट दे सकती है कि एग्जाम हो सकता है। तो पढ़ाई के लिए फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। आप सभी को बेस्ट विशेष आपके एग्जाम के लिए, चाहे बीएड वाले हो चाहे नॉन बीएड वाले हो, अच्छे से रहो। किसी पे ज्यादा अटैक करना सही नहीं है, सभी को भाईचारे से रहना है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।